औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ बच्चों, आज 74वां यौम जमहूरिया है और आज हम जश्न यौम जमहूरिया मना रहे हैं। 74वां यौम जमहूरिया है। ये तारीख़ 74 मरतबा आ चुकी है आज की तारीख़ में। आज 26 जनवरी 2023 है और मेरे दोस्तों, दिन गुज़रता रहता है, रात गुज़रती रहती है। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भी 1.5 साल तक के मुल्क के कानून पर गौर खोज करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके साथ मुसलमानों की एक कमेटी मिल करके उन्होंने इस कानून को बनाया, जिसमें नुमाया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है, मगर इनके साथ देने वाले और ये अपने साथ में लेने वाले वो लोग थे जो मुसलमान थे और मुसलमानों के मशवरे से, अपनी सलाहियत से और बड़े गौर व खौज के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1.5 साल की मेहनत करके और ये कानून मुल्क के हवाले 26 जनवरी 1949 को किया। और जो 26 जनवरी 1949 को पहली मर्तबा नाफिज किया गया, उस हिसाब से ये 74वां यौम जमहूरिया है। मेरे दोस्तों, अक़लियत और अक्सरियत तो हर जगह हुआ करती है। कहानी होती है अक़लियत और अक्सरियत। अक़लियत का मतलब है कम, अक्सरियत का मतलब है ज़्यादा। चमन में फूल होते हैं तो कहीं गुलाब ज़्यादा होता है, कहीं चमेली ज़्यादा होती है और कहीं कोई और खुशबूदार फूल ज़्यादा होते हैं। कहीं रात की रानी हुआ करती है, कहीं दिन का राजा हुआ करता है। मगर ये मतलब नहीं है कि कोई फूल अगर कम तादाद में है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अगर 10 पेड़ में एक दरख्त भी गुलाब का लगा दिया जाए तो गुलाब की खूबसूरती अपनी जगह नुमाया होती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हैसियत एक गुलाब सी है। जिस तरीक़े से चमन में गुलाब को हैसियत हासिल है, वही हैसियत दुनिया में मुसलमानों को हासिल है। लेकिन नफ़रत के पुजारियों ने, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उनके लिए तो ये नारा लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि चिश्ती ने जिस ज़मीं पर वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे दोस्तों, तो मुसलमानों की जो हैसियत है वो गुलाब के फूल की तरीक़े से है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक नाम हम आपको पेश किए देते हैं। कौन ऐसा है जो इस नाम का एहतराम न करता हो? कोई राष्ट्रपति हो या वज़ीर आज़म हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनके नाम को अक़ीदत से लेते हैं और सभी उनके मज़ार पर फैज़ हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन
फैज़ हासिल करने के लिए जो चीज़ होती है वो चीज़ अलग होती है, और फैज़ जिस पर नहीं पहुंच पाता है और वो चीज़ फैज़ हासिल नहीं कर पाती है, वो चीज़ अलग होती है। मिसाल के तौर पर एक मिट्टी है, अगर बारिश होगी तो बारिश के पानी को मिट्टी अपने अंदर जम कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। मगर एक पत्थर है, एक चट्टान है, उसके ऊपर कितनों भी बारिश हो जाए, वक्ती तौर पर तो उस पर नमी आएगी, मगर उस पर से पानी फिसल जाएगा, वो पानी को अपने अंदर नहीं ले सकता है। तो अक़लियत और अक्सरियत तो अपनी जगह है, हर जगह है, लेकिन जीने का जो उसूल और मरने का जो दस्तूर इस्लाम ने हमको दिया है और क़ानून ने हमको दिया है, हमें उसी एतबार से जीना है और उसी एतबार से मरना है। मुसलमानों की ज़िंदगी तो ऐसी है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और वक्त ने देखा कि गुलाब के फूल को जितना तराशा गया उतने पौधे इसके बढ़ते चले गए। अबू जहल ने तराशने की कोशिश की अरब की सरजमीन पर, तो गुलाब का ये पौधा इस्लाम का बढ़ता और फैलता चला गया, कुफ्र मिटता चला गया। अरब से अल्लाह पाक ने कुफ्र को मिटा दिया। मेरे दोस्तों, हम तो नर्म शाखें हैं, आंधियों से लड़ते हैं। हम तो नर्म शाखें हैं, आंधियों से लड़ते हैं। हमको तोड़ने वालों खुद ही टूट जाओगे। देखो, शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलसिता में एक शेर लिखा है, जिसका मतलब ये है कि जिस शख्स के पास जाहो दौलत है, मर्तबा और दौलत है, और अगर वो दूसरे की खिदमत नहीं करता है, वो दूसरों के काम नहीं आता है, तो उसको बता दो कि ये मर्तबा और दौलत तुमको दूसरे मकान में नहीं मिलेगा, कब्र में नहीं मिल सकता है। ये मौका, ये मर्तबा नहीं मिल सकता है, ये दौलत नहीं मिल सकती है, ये हुकूमत नहीं मिल सकती है, ये शहनशाहियत नहीं मिल सकती है। अल्लाह ने आज जो कुछ तुमको दिया है उससे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, भूखों को खिला लो, नंगों को कपड़ा पहना लो, ज़रूरतमंदों के काम आ जाओ। इसीलिए हुकूमतें हैं और इसीलिए हुकूमतें अल्लाह ने पैदा की है, वरना सबसे बड़ा हाकिम दुनिया का तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है। शेख सादी ने लिखा है कि दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बा दुश्मना नजरदारी, कि दोस्तों को तू कैसे महरूम कर सकता है। अल्लाह पाक की रहमत दोस्तों को मानने वाले को कैसे महरूम कर सकती है, जबकि तू दुश्मनों पर नजर करम करता है। अल्लाह की ज़ात वह है और अल्लाह की शान सबसे बुलंद व बालातर है। और एक चीज़ है कि मिल के कतरा भी दरिया से दरिया बना। एक कतरा भी अगर दरिया से मिल जाता है तो फिर दरिया में लोग कतरा को कतरा नहीं कहते, वो दरिया बन जाता है। इसी तरीक़े से जो अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मेहनत और मशक्क़त करता है और उस मेहनत से जुड़ जाता है, जिस मेहनत से अल्लाह राज़ी हो जाए तो बड़ा कीमती बन जाता है। बना दिया अल्लाह पाक ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से सबसे ज़्यादा कीमती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बना दिया अल्लाह पाक ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र और ख़िदमत की बरकत से सबसे कीमती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बना दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र की बरकत और ख़िदमत की बरकत से सबसे बड़ी शान वाला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र की बरकत से और ख़िदमत की बरकत से और दीन और ईमान की बरकत से इन सब को और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को अल्लाह पाक ने अना मदीनतुल इल्मी
व अलीजुन बाबूहा, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बहरहाल दोस्तों, एक वक्त आया जिस वक्त की ज़रूरत थी, और दुश्मन जो जाता है ना, तो जाते हुए भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ कर जाता है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग चैन से न रह सकें। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी में सबकी मेहनत बराबर की लगी हुई थी, और अंग्रेज़ों ने देखा कि मैं तो छोड़ के भाग ही रहा हूँ, ये सुकून से क्यों जिए, तो उन्होंने एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले इस मुल्क का बंटवारा कर दिया और 14 अगस्त को मुल्क तकसीम हो गया। जहाँ सब भाई भाई बनकर रहते थे, एक दूसरे की इज्जत करने वाले थे, एक दूसरे के लिए काम आने वाले थे, वहीं 1947 15 अगस्त 1947 के बाद, एक दिन के बाद, वो जानी दुश्मन बन गए मुसलमानों के, जिन्होंने 1000 साल तारीख मिलजुल करके गुजारा था। मुसलमानों की हुकूमत यहाँ 800 साल तक की रही है, और यहाँ हिंदू और मुसलमान सब ने मिल करके अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और इंसाफ की बुनियाद पर मुसलमानों ने काम किया, मुसलमानों ने हुकूमतें की। अगर इंसान के ख़िलाफ़ और इंसाफ के ख़िलाफ़ मुस्लिम हुक्मरान भी चलता है तो उसको हुक्मरान नहीं रहने दिया जाता है, उससे हुकूमत छीन ली जाती है। आज दुनिया की मीडिया ने, जो गैर मुस्लिम मीडिया है, वो दिनों रात इस्लाम के सूरज के ऊपर थूकने की कोशिश करती है। अरे इस्लाम एक सूरज है, और कोई सूरज पे थूकता है तो मुंह पे पड़ता है। तुम कितनों सूरज को थूकोगे, तुम्हारे थूकने से सूरज की रोशनी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। सूरज रोशन है तो रोशन है, इस्लाम रोशन है तो रोशन है, मुसलमान रोशन है तो रोशन है। जितनी मेहनत 74 सालों में मीडिया ने की है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, सिर्फ 74 दिन अगर ये मीडिया इस्लाम के खूबियों को बयान करने लगे तो पूरी दुनिया के अंदर कोई हिंदू नहीं रहेगा। मैं ये अल्लाह की रहमत पर यकीन करके कहता हूँ। सिर्फ 74 दिन तुमने तो इतने दिन गुजार लिए, दिनों रात चीखते हुए, चिल्लाते हुए। अरे दुनिया जानती है कि आरएसएस ये भारत का दुश्मन है। दुनिया जानती है कि आरएसएस के जो कवानीन हैं वो भारत के कानून के ख़िलाफ़ है। आरएसएस जानती है कि ये ऐसी तंजीम है जो मुल्क के तरक्की के लिए कोई काम न कभी की है और न कर रही है और न कर सकती है, जिसकी घुट्टी के अंदर नफ़रत पिला दी गई हो। दुनिया में यहूदी एक ऐसी कौम है जिस यहूदी को दुनिया में किसी मुल्क ने रहने की जगह नहीं दी थी। वो आखिर में अरब से बातचीत किया तो उसको ठहरने की इजाज़त दे दी गई, और वो जिसका नाम उसने यरूशलेम रख रखा है उसके आसपास ठहरने की इजाज़त मुस्लिम हुक्मरानों ने दे दिया कि यहाँ ठहरो, कमाओ, खाओ, पियो। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसने कब्ज़ा कर लिया
कब्ज़ा करके मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, और मुसलमानों का कत्लेआम करने के साथ साथ उसने अपनी हुकूमत बना ली। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया है, अब भी आज की तारीख़ में भी ऐसे ममालिक मौजूद है जिसने उसके वजूद को तस्लीम नहीं किया है कि ये गासिम मक्कार फरेबी, जिसको रहने के लिए, खाने के लिए और आराम करने के लिए जगह दे दी गई थी, उसने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया, मुल्क बनाने का नाम ले रहा है कि हमारा मुल्क। बहरहाल वो 1 लाख यहूदी को जहाँ ये यहूदी रहता था वहाँ छोड़ दिया था जिंदा, ताकि दुनिया यहूदियों को देख ले कि यहूदी के कैरेक्टर क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। और उसने ऐलान किया कि इस यहूदियों को हमने इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया है, इसको भी मार सकते थे, दुनिया में कहीं नहीं जाने देते, ये हमारे अंदर ताकत थी। मगर उसने कहा कि हमने इतने यहूदियों को इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया है ताकि यहूदियों को दुनिया देख सके और दुनिया इसको पहचान सके कि इसका किरदार क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये अपने मोहसिन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो अरब की सरजमीन और जिसके पाँव के तलवे से चढ़ना चाहिए, अब उसके ऊपर ये बम बरसाते हैं, ये यहूदी। एक दूसरे नंबर पर ईसाई, ये बड़ी चालबाज कौम है। हमने अपनी ज़िंदगी में हमने ये नहीं देखा है कि अमेरिका अपनी ज़मीन पर रहते हुए किसी मुल्क से जंग किया हो। हमने नहीं देखा कि अमेरिका से उड़ान भरकर अफ़गानिस्तान पर हमला करे, अमेरिका अपने मुल्क से परवाज़ लेकर और कहीं किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दे, वहाँ से फ़ौज लेकर के जाए और वहाँ से हमला करके अपने मुल्क में लौट आए। ये नहायत बुज़दिल लोग हैं, नहायत बुज़दिल कौम है। ये लड़ना जानती है, लड़ना नहीं जानती। अरे सारे तो इसके पास असलहा था, क्या नहीं था। 20 साल तक के इसने अफ़गानिस्तान से लड़ाई लड़ी और इस बंदरों को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। उसी तरीक़े से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये ईसाई इंडिया के अंदर आए तिजारत करने के लिए, और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत पर ये कब्ज़ा कर बैठा। जब इस अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया है तो हुकूमत मुसलमानों की थी। आज ये भारत की अज़मत के यादगार लाल किला की दरो दीवारें हैं, लाल किला की फसील है और भारत की अज़मत की गवाह, मोहब्बत की निशानी है। आगरा का ताजमहल है और शहनशाह हिंद की निशानियाँ, हुमायूं का मकबरा और पता नहीं कितनी यादगारें दिल्ली के अंदर और मुल्क के अंदर मौजूद है। बहरहाल जो सोच और जो साजिश वो कौम अपने अंदर रखती है, उसी के तहत यहाँ मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब जब मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया तो ये कब्ज़ा एक दिन के अंदर तो ख़त्म होने वाला था नहीं। इसने अपनी फ़ौज बना ली, पुलिस बना ली, अपनी सारी सरकारें बना ली और मुस्लिम बादशाहों को गोलियों से भून दिया। जिस बादशाहों ने उसको रहने के लिए जगह दी, उसी बादशाह के खून से इसने अपनी प्यास बुझाई अंग्रेज़ों ने। बहरहाल बातें आपके सामने आ चुकी है। दुनिया ने बहुत कुछ देखा। ये निकलते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज ने दुनिया की बहुत सी करवटें देखी हैं और मुसलमानों ने जिस जुल्म और जबर को दुनिया के अंदर बर्दाश्त किया है, भारत में बर्दाश्त किया है, वो जुल्म और जबर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने तो इस बुनियाद पर बर्दाश्त किया है कि कुरान ने इस मुसलमानों को दावत दिया है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए मुसलमानों ने ज़िंदगी का एक पैमाना बनाया
कि हम सब्र करेंगे, हर मुमकिन तलकीन करेंगे औरों को, सब्र करो तुम और हम भी, इस सब्र का बदला रब देगा। मेरे दोस्तों, आइए चंद मिसालें बयान करते हैं। मुसलमान किस सूरज का नाम है? जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसके यलगार को कोई रोक नहीं पाया, पाकिस्तान के काफिले को कोई रोक नहीं पाया, टैंकों के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था, आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वीर अब्दुल हमीद, जिसको वीर के नाम से याद किया जाता है, बहादुर अब्दुल हमीद, ये कौन था? ये तो मुसलमान ही था। और आज तक एक साथ 7 टैंक को दुश्मन का तोड़ने वाला इंडिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। और उसने एक वक्त में पाकिस्तान के 7 टैंक को तोड़ा और फिर उसने जामे शहादत भी नोश किया। बताओ ये अब्दुल हमीद कौन है? झांसी के अंदर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया और तोप लेकर के चढ़ाई कर दी, तो ये गुलाम गौस नाम का था। उस गुलाम गौस ने जब अपने हाथ से गोला दागा और जो उसने टैंक इस्तेमाल किया, तो जो गोला इसने दागा वो अंग्रेज़ के टैंक के मुंह के अंदर जाकर के घुसा, उसका टैंक फट गया। यह कौन है? पढ़ो तारीख को, समझ में आएगा कि मुसलमानों की क्या कुर्बानियाँ हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। देखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये तो हकीकत है। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि हम किसी शक्ल में, किसी तरीक़ा से मुसलमान को डरा देंगे और मुसलमान डर कर रहेगा, तो वो ये भी सुन ले, सुना चुके हैं पहले लोगों ने, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मुसलमानों का नामो निशान मिटाना आसान नहीं है। जिसने भी मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की कोशिश किया है, वो मुसलमानों के खून के अंदर डूब करके खुद मर गया है। अल्लाह पाक ने ये मुसलमानों को गुलाब का वो पौधा बनाया है कि जितना तुम काटोगे उतना ही ये हरा होगा। हाँ, उतने ही पौधे बढ़ते चले जाते हैं। बहरहाल, हम किसी नफरत की तालीम नहीं देते। हम तो यही कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन जिसने नफरत की तालीम दी है, जिसका दस्तूर नफरत की बातें बताता है, वो RSS, जिसको दुनिया जानती है कि इसका काम क्या है और ये कर क्या सकता है। आज चैनलों के ऊपर काबिज होकर, चैनल तो तुम्हारा है ही, जो चाहो बोलो, लेकिन मैंने कहा कि जो 74 साल में तुमने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया है, सिर्फ 74 दिन तुम इस्लाम की खूबियों को पेश कर दो, तो कोई भी, जितना भी RSS वाला है ना, कोई भी हिंदू नहीं रहे। बहरहाल ये बात, हाँ, जो की जा रही है, कही जा रही है, वो इसलिए कही जा रही है कि भाई नफ़रत को छोड़ दो, मोहब्बत को अपनाओ, एक दूसरे के काम आओ। ये भारत सबका है, ये भारत, इसके लिए सबने लड़ाई लड़ी है, मगर RSS के एक लोग ने भी इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हिंदू ने लड़ाई लड़ी, मुसलमान ने लड़ाई लड़ी, मगर अंग्रेज़ों को भगाने में RSS का एक भी फर्द शामिल नहीं है। चाहे तुम लाख चीखो, किसी को ले आओ, किसी के नाम से कोई बात करो, मगर कोई, किसी की भी कोई कुर्बानी इस मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं है। बहरहाल, जो
कानून आज की तारीख में नाफिज किया गया। अब ये है कि कानून को लोग इस्तेमाल अपने लिए करने लगे। जहाँ जी चाहा, जैसा जी चाहा वैसा कानून का इस्तेमाल कर लिया। वरना कानून हिंद के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी किसी के मजहब में मुदाखलत नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मस्जिदों पर हमले, मुसलमानों पर हमले, ये किस कानून से जायज़ है वो तो जायज़ करने वाले लोग समझेंगे, और किस कानून से जायज़ है कि मस्जिद पर कब्ज़ा कर लो ये तो वो बताएंगे जो कब्ज़ा करने वाले लोग हैं। हम तो इतना जानते हैं और करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को जीने के लिए दूसरे की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को मस्जिदों के लिए दूसरे की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को मदरसों के लिए दूसरे की जगह ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं सरकारी जगहों पर मदरसा कायम है तो सरकार किसी एक की थोड़ी होती है, वो तो सब की होती है, उसमें मुसलमान का भी हक़ होता है। अगर कहीं पे कायम है तो है, उसकी हुकूमत खिदमत करे। वरना मेरे दोस्तों, मुसलमान अपनी मेहनत से जीता है और दूसरों के काम आता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे दोस्तों, आज हम पूरे मुल्क के अंदर खुशी मना रहे हैं, और खुशी मनाने की चीज़ भी है, लेकिन ये खुशी मनाने के साथ साथ एक शायर है, वो लिखता है, लाख जश्ने चरागा मनाते रहो, लाख जश्ने चरागा मनाते रहो, गुम अंधेरों में है सुबह शाम आज भी। यूं तो कहने को आज़ाद हम हो गए, जहन अपने हैं लेकिन ग़ुलाम आज भी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क को और मुल्क के बाशिंदों को अल्लाह पाक तरक्की दे, और अल्लाह पाक दुश्मनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भारत जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदा।